पीलीभीत में प्रचार करने पहुंची प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर शब्दों के तीखे बाण चलाए। नवरात्र के पहले दिन पीएम ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान का एक बार फिर से जिक्र छेड़ा और इंडी गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर श्री राम के अपमान का भी आरोप लगाया। नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। तो पीलीभीत में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान मंच पर कई ऐसी तस्वीर नजर आई जो पीएम मोदी और सीएम योगी की बॉन्डिंग को दर्शाती है। दरअसल मंच पर दाईं ओर सीएम योगी बैठे थे और बाईं ओर पीएम मोदी बैठे थे। जब सीएम योगी के भाषण की बारी आई तो सीएम योगी अपनी कुर्सी पीछे खिसकाने लगे, तो पीएम मोदी ने सीएम योगी का हाथ पकड़ा और उन्हें आगे से ही जाने के लिए कहा, जिस पर सीएम योगी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए तो पीएम मोदी भी मुस्कुराते हुए नजर आए। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। सीएम योगी को भाषण देने के लिए जाना था, कुर्सी पीछे कर वो पीछे की तरफ से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीएम ने उनका हाथ पकड़ा और इशारा किया कि आप आगे से चले जाइए। उसके बाद सीएम योगी भी मुस्कुराते हुए चले गए और बाद में आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराते हुए नजर आए। पीलीभीत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पीएम रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान मंच की ये तस्वीर सामने आई है जो दर्शाती है सीएम और पीएम के बॉन्ड को। आपके व्यक्तित्व कृतित्व का अंदाज निराला है। और पीलीभीत रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व विधायक सुरेश राणा काफी देर तक बात करते भी नजर आए। जब पीएम मंच पर पहुंचे उस समय स्वागत के दौरान पूर्व विधायक सुरेश राणा उनसे बातचीत करने लग गए। थोड़ी देर में जब सीएम योगी भाषण देने के लिए गए तो पीएम मोदी ने सुरेश राणा को इशारा कर अपने पास बुलाया और उनसे कुछ पूछा, जिसके बाद दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत होती रही। आज वासंतीय नवरात्रि की प्रथम तिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण। वहीं सुरेश राणा के बाद पीएम मोदी के बगल वाली कुर्सी पर पीलीभीत से प्रत्याशी जितिन प्रसाद आ गए। पीएम मोदी ने कुछ देर तक उनसे बातचीत की। इसके बाद पीएम के बाईं ओर बैठे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उठे और 2 कुर्सी छोड़कर बैठ गए। पीएम के बगल वाली उनकी कुर्सी पर संतोष गंगवार पहुंच गए। बरेली से 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार से पीएम मोदी कुछ चर्चा करने लगे। संतोष गंगवार का इस बार टिकट कट गया है और बरेली में उनकी जगह पर छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया गया है। इन सभी कार्यक्रमों और वहीं शामली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। चुनावी सभा में बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयंत चौधरी ने विपक्षी गठबंधन पर
कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ दिल्ली तक सीमित है। अगर वो दिल्ली से निकले होते तो वो चुनावी मैदान में दिख रहे होते, लेकिन गठबंधन के कोई भी नेता चुनाव प्रचार के लिए निकल नहीं रहे हैं। उनकी अखिलेश जी की बात मैं मजाक में लूं या सीरियसली लूं, जहाँ सम्मान होता है वहीं हम लोग रहते हैं। हमारी आदत का हिस्सा है। अगर सम्मान नहीं मिल रहा होता, और किसको सम्मान नहीं मिल रहा, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इसी सरकार ने तो दिया है। प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट आपको देखनी चाहिए थी उस दिन जब भारत रत्न मुझे दिया जा रहा था। तो अंदर की अखिलेश जी आके प्रचार क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कर देना चाहिए था। इतनी मजबूत स्थिति होती तो नेता भीड़ से पीछे रहता है। नेता को तो भीड़ चाहिए होती है, ये तो हम लोगों की खुराक होती है। और जहाँ इतना उनके पास का यदि चुनाव होता तो अब तक वहाँ लोगों के बीच नहीं आए होते। विकास प्राधिकरणों में कमाई करने के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण अव्वल रहा। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने इस साल 1709 करोड़ रुपए की कमाई की है। प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण और आवास विकास ने 12,738 करोड़ रुपए कमाए हैं। पिछले साल की तुलना में 1.75% ज्यादा कमाई हुई है। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश कोकर ने दी है। और अब खबर नोएडा से। 1 अप्रैल से गायब व्यापारी अभिषेक वर्मा का 9 दिन बाद भी कुछ भी पता नहीं चल सका है। व्यापारी के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अभिषेक के घर में उनकी मां, पत्नी और 2 बेटियां हैं। सेक्टर 49 थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। वहीं व्यापारी की पत्नी ने सीएम योगी से मदद की गुहार भी लगाई है। सर, मेरे हस्बैंड 1 अप्रैल से नहीं, मतलब उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। 4 o'clock अराउंड मेरे से बात की थी, 4:30 बजे के लगभग उनका फ़ोन ऑफ हुआ है। आउटकम अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं निकला। जहाँ तक हम लोगों ने लास्ट उनका मतलब कैमरे में वो दिखे हैं सीसीटीवी फुटेज में, उसके बाद वो सेकंड को पता चल गया था कहाँ उनको ड्रॉप किया गया है। उसके बाद से उनका कुछ भी नहीं पता चला है। कोई एक स्टेप भी आगे हम नहीं बढ़ पाए अब तक। क्या आशंका है? मुझे तो क्या मैं बोलूँ, मुझे लगता है ऐसा कि कुछ हुआ है उनके साथ। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी है अपनी मर्जी से। मुझे बहुत, हम सब बहुत डरे हुए हैं इस चीज़ को लेके। पुलिस से बातचीत हुई, इस दौरान पुलिस अधिकारी का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अब क्योंकि 9 days हो गए हैं तो हम सब बहुत डरे हुए हैं इस चीज़ को लेके। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।